मैं किशोरी झा आप सबको अपना यूट्यूब चैनल किशोरी झा मैथिल पर स्वागत करती हूँ और सबको नमस्कार करती हूँ। आज मैं तिला संक्रांति आ गया है, मकर संक्रांति, इसके लिए मैं लड्डू बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने मुरही ले लिया है जिसे मुरमुरे भी बोला जाता है, और ये तिल ले लिया है मैंने हाफ के जी। ये तिल को मैं फ्राई करूँगी। और ये चूड़ा है जिसे पोहा बोलते हैं, इसका भी लड्डू बनाऊंगी, तिल का लड्डू बनाऊंगी। और ये गुड़ ले लिया है मैंने चाशनी के लिए। और ये मूंगफली को मैं फ्राई करके साफ कर ली हूँ। एक पोहा मूंगफली है मेरा, इसको सबको मैं रेडी कर ली हूँ, प्रिपरेशन कर ली हूँ। अब मैं इसको फ्राई करूँगी और देखिएगा जरूर, बड़ा आसान सा तरीका है। मैं एक टिप्स भी दूंगी, जो चाशनी इतना अच्छा बनेगा कि आपका लड्डू बहुत अच्छा बनेगा और कभी ख़राब नहीं होगा लड्डू। तो इसीलिए ज़रूर एक बार देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स करना मत भूलिएगा। कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा बना है। तो मैं तिल फ्राई करती हूँ। देखिए, ये देखिए मैं तिल फ्राई कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, बस कढ़ाई गरम करके उसमें मैं तिल थोड़ा थोड़ा करके डाल दी हूँ और इसको फ्राई करना है। देखिए ये चटक रहा है और ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। थोड़ा ब्राउन कर लेंगे, पूरा नहीं ब्राउन करना है, हल्का सा, क्योंकि इसका टेस्ट ये अपने गमक आ जाएगा। जैसे फ्राई हो जाएगा ये खुशबू आ जाएगा इसमें। तो मेरा ये हो गया है। तो अब मैं तिल फ्राई हो गया। अब तिल मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं चूड़ा को, कढ़ाई मेरा गर्म ही है, मैं इसमें चूड़ा डाल दूंगी। बहुत लोग इसे पोहा बोलते हैं। बस इसको मैं अब उसी तरह फ्राई कर लेना है बिना तेल का। इसमें कुछ डालना नहीं है, ऐसे ही फ्राई हो जाएगा ये। बस इसी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए चूड़ा फ्राई हो गया है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। बस हो गया चूड़ा फ्राई। ये देखिए मैं चाशनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने छोटा सा कटोरी लिया है, तो हाफ कटोरी पानी डाली हूँ मैं, और 400 ग्राम 600 ग्राम हुआ ये। तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैं गुड़ ली हूँ। अब मैं चाशनी बना रही हूँ। ये मेरा मूंगफली है और ये मेरा तिल है। अब जैसे चाशनी बन जाएगा फिर बताती हूँ कैसे बनाने। बस मेन चाशनी ही है और चाशनी का ही टिप्स मैं बताऊँगी कैसे बनाना है। कभी ख़राब नहीं होगा, एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये देखिए मैं चाशनी बना रही हूँ। अब ये चाशनी हुआ नहीं है। और ये देखिए मैंने मूंगफली फ्राई किया हुआ जो रखा है, 250 ग्राम मैंने लिया है, और आधा किलो ये मेरा तिल है। अब मैं कैसा चाशनी बन रहा है देखिए, इसी तरह से चाशनी बनाना है। जब इसमें झाग आ जाए ऊपर, और जो टिप मैं बताई हूँ टिप्स, उसमें दिखाती हूँ। देखिए मैंने जो बताया था आपको कि मैं टिप्स बताऊंगी, तो देखिए ये मैं पानी में इसको डाल रही हूँ। अब देखिए पानी में जैसे हो गया, इकट्ठा हो गया, इसका मतलब मेरा रेडी है चाशनी। ऐसे आप डाल के देखिए तो चाशनी रेडी है। इस तरीके से आप ज़रूर एक बार बनाइए, कभी आपका लड्डू ख़राब नहीं होगा। यही मैं बता रही थी, जो ये नहीं जानते हैं उसी का लड्डू ख़राब होता है। तो देखिए अब मेरा चाशनी भी देखिए पूरा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें तिल डालूंगी। देखिए मेरा चाशनी हो गया है। अब मैं तिल डाल दी इसमें। अब मैं इसको मिलाऊंगी, मूंगफली भी डाल दूंगी। देखिए मैं मूंगफली भी डाल दी। अब इसको मिलाना है। अब मैं इसको मिला रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये मिल रहा है। अगर चाशनी अच्छा नहीं बनेगा तो यही आपका अच्छा नहीं बनेगा, ये मिलेगा ही नहीं। अब आपको जैसे डिजाइन बनाना होगा आप बनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, खराब नहीं होगा कभी। अब इसको मिला लेना है, बस हो गया। अब इसको बनाना है। मैं निकाल ली हूँ। अब मैं इसका लड्डू बनाऊंगी। इसको अच्छे से कर लेना है।
कभी ख़राब नहीं होगा। आप आराम से बनाइए इसको जैसे आपको बनाना है। बस इसको थोड़ा सा मिला देना है। ये मिला दिया। अब देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। बस अब इसको बनाना है। देखिए आप अपने डिजाइन से बनाइए, बहुत अच्छा ही लगेगा। जिस तरीके से बनाना चाहें आप उस तरीके से बना सकती हैं। मैंने डिजाइन भी डाला है, देखिए। मूंगफली और तिल का है। आप भी बनाइए इस तरीके से। जिस डिजाइन में बनाना होगा आप बना सकती हैं। बनाने के लिए अब मैं चूड़ा का लड्डू बनाऊंगी। देखिए पूरा मिक्स हो गया है। बस जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है फिर मैं इसको मिला के बनाती हूँ। हाथ में पानी लगा लेना है क्योंकि गर्म रहता है। हाथ में पानी लगा के इसको देखिए अब मैं बनाती हूँ इसका लड्डू। देखिए अब जो डिजाइन चाहिए आप वैसा बना सकते हैं। बस इसको अच्छे से दबा देना है चूड़ा वाला को। देखिए मैंने चूड़ा का भी लड्डू बना लिया है। अब मैं बना के फिर अब मैं मूढ़ी का बनाऊंगी, मुरमुरे जिसे बोलते हैं। तो बस इसी तरह से बना लेना है। ये मेरा चाशनी देखिए अब हो गया है। अब मैं मूढ़ी का बनाऊंगी, मुरमुरे जिसको बोलते हैं। अब मैं गैस को बंद कर दी। अब मैं इसमें इसको धीरे धीरे मिक्स करूंगी। अब मैं इसको इसे मिला लूंगी। बस मिला के बना लेना है जैसे और लड्डू मैंने बनाया है उसी तरह से। देखिए मिक्स हो गया कितना अच्छे से। बस इसको बना लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आसानी से बन जाता है। आप लोग भी इस ट्रिक को, इस टिप्स जो बताई हूँ मैं उसको अपनाइए और बनाइए। एकदम गोल गोल जिस डिजाइन को आपको बनाना है उस डिजाइन से बनाइए। एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा। बनाइए और खाइए देखिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर बताती हूँ मैं बना के। देखिए मेरा अब सब कुछ बन के रेडी है। मैंने तिल का बना लिया लड्डू। कितना डिजाइन सब बनाया है मैंने। देखिए ये डिजाइन है, हर डिजाइन का है, आप बना सकती हैं। क्योंकि चाशनी बहुत अच्छा बना था, तो चाशनी अच्छा रहता है तो टाइम मिलता है बनाने के लिए, नहीं तो ख़राब हो जाता है। तो मैंने अपने हिसाब से देखिए डिजाइन सब डाल डाल के बनाई हूँ। आप भी बनाइए इस तरीके से। और ये चूड़ा का मैंने बनाया है, इसमें भी देखिए कितना अच्छा से बनाया है। चूड़ा का जल्दी अच्छा नहीं बनता है, लेकिन वो जो चाशनी अच्छा बना है तो ये भी अच्छा बना है। अब देखिए मूढ़ी का, मुरमुरे जिसको बोलते हैं, उसका लड्डू देखिए कितना अच्छा है। इसको भी मैंने डिजाइन सब डाल के बनाया है। आप देख सकती हैं कितना अच्छा बना है। आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनेगा। और जो टिप्स बताया है उसका फॉलो कीजिए। तो परसों मकर संक्रांति है तो उस पर ये सब बनता है मिथिला में, बिहार में। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए और खाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।